लगता है तुम्हारे मियाँ से झगड़ा हो गया तुम्हारा। हाँ, तुमने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया। तुम जैसी मजबूत औरत किसी और का दिल दुखाने पर ही ऐसे रो सकती है। तुम्हें क्या पता नताशा मैं कितना रोती हूँ। शायद मैं सबको ही अपना समझती हूँ इसलिए। और मेरे बारे में क्या ख्याल है? मैं भी अपनी हूँ या फिर मैंने भी दिल दुखा दिया तुम्हारा? तुम मुझे उस वक्त मिली हो जब इस दिल को फर्क ही नहीं पड़ता कोई कि दिल दुखाए या ना दुखाए। क्या बात है नफीसा, तुम इतनी मायूस क्यों हो? आज 30,000 का टारगेट करना है। तुम्हें लगता है मैं मायूस हूँ? वाह जी वाह, जभी तो कहूं मैं कहाँ गायब रहती है सारा सारा दिन। शाबाश शाबाश बच्चे, पीछे रहना इसके, ध्यान से, इसको पता ना चल सके। शाम को मिलके मुझे सारी रिपोर्ट देनी है। शर्म नहीं आती उस बेचारी का पीछा करवाते हुए? क्या? किसका पीछा? क्या कर रहा हूं मैं कहती हूँ बाज आ जाओ शाकिर अजीम, वरना बहुत पछताओगे। इस बरकतों वाले महीने में काफिर भी अपने गुनाहों से बाज आ जाते हैं। कौन सा शैतान घुसा है तुम्हारे अंदर जो इस बरकत वाले महीने में भी तुम्हें अपनी शैतानियों से बाज नहीं आने दे रहा? तेरी जबान ज्यादा नहीं चलने लगी है तमन्ना बेगम? मजबूर हो गई हूँ जुबान चलाने पर। तुम जैसे शैतान के साथ जिंदगी गुजार नहीं रही बल्कि बर्बाद कर रही हो अपनी जिंदगी। याद रखना, मैं नफीसा की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। वो मुझे जलील करना चाहती थी, शाकिर अजीम बट को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी। उसको तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि उसकी नस्लें याद रखेंगी। तो नहीं डालनी थी ना उसके ऊपर अपनी गंदी नजर। उसने जो भी किया ना बिल्कुल ठीक किया है। अगर मैं उसकी जगह होती तो अपने घर से निकाले हुए तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ लगाती। तमन्ना बेगम, तुम जैसी जबानदराज औरतें जो है ना, वो जहन्नुम की आग का ईंधन बनने वाली हैं। मुझे नमाज रोजे के लेक्चर देती हैं? तुझे किसी ने ये नहीं बताया कि शौहर की नाफरमानी करने वाली औरत का अंजाम क्या होता है? हैं? इधर देख, तकलीफ हो रही है? हैं? आज तक तो मैंने तुम्हें प्यार से समझाया है। अब जो मैं तुम्हारे साथ करने वाला हूं ना, उसके बाद तुम तीर की तरह सीधी हो जाओगी। आंटी तो ठीक ठाक कमा रही है, बट साहब जिस घर में भी जाती हैं 500,000 तो यूं ही कमा लेती हैं। ये सारे पैसे आंटी के थोड़ी होते होंगे, ये कमीशन पे काम करती होगी ना बट साहब। वैसे कमीशन तो ठीक ठाक बनता होगा। जब तो बोलूं, ये लंगड़े की दौजा इतने तेवर क्यों दिखा रही है? वैसे कितना कमीशन होगा आंटी नफीसा का बट साहब? कमीशन छोड़ो तुम, ये पकड़ो 5,000 और मेरी बात सुनो ध्यान से। आओ, अगर ये काम हो जाए तो तुम तीनों को 5,000 रुपए और दूंगा। डन हो गया बट साहब। हो गया? चलो शाबाश, निकलो, ये लो। आ गई। अरे तमन्ना भाभी, आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी आई हूँ, बात करनी है तुमसे। सब खैरियत है ना? खैरियत नहीं है, बैठो, बात करनी है तुमसे। जी बोलें।
जितनी जल्दी हो सकता है तुम ये घर और मोहल्ला छोड़ के चले जाओ। मैं ऐसा कहने पे मजबूर हो रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ तुम किन हालात से गुजर रही हो, मगर तुम ये नहीं जानती हो कि आगे तुम्हारे साथ क्या बुरा होने वाला है। तमन्ना भाभी, खुदा कीजिए, साफ साफ बताइए क्या बात है। कुछ पर्दा रख रही हूँ सलमान भाई आप लोगों का। थोड़ा कह के जा रही हूँ, इसे ज्यादा समझना। और मैं तुम लोगों के लिए इतना ही कर सकती हूँ कि पिछले महीनों का किराया माफ है मेरी तरफ से। उसके लिए शाकिर को मैं खुद देख लूंगी। तुम लोग जितनी जल्दी हो सके अपना बंदोबस्त करो और ये मोहल्ला छोड़ दो।